अभी तक आपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट फिर भी आप इफ़ेक्टिवली उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? एक क्रिएटर जब कोई वीडियो बनाता है तो स्क्रिप्ट लिखता है, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको देता है। वो एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। टाइम मैनेजमेंट या किसी भी स्किल को सीखने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स को जानना, जो कि सारे यूट्यूबर्स, सारे क्रिएटर्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बता चुके हैं। एंड दूसरा स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन करना। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप उसको यानी कि इम्प्लीमेंटेशन को करना सीख लेंगे। कैसे? आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो पूरी वीडियो है इसका मैं इंडेक्स आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट किसको करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कब करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कहाँ करना चाहिए, और फिर इसके बाद में हम बहुत सारी टेक्निक्स और टिप्स भी देखेंगे। एंड इसके साथ में मैं एक आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दूंगी, उसके बाद में आप मास्टर कर लेंगे टाइम मैनेजमेंट की इस स्किल को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। सो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है। टाइम मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप एक पूरे दिन को प्लानिंग करते हो। उसमें आप डिसाइड करते हो ऑर्डर को कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। ऐसे समझिए आप, एक रीना नाम की लड़की है जो कि अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम देती है, अपने ऑफिस को भी पूरा टाइम देती है, अपनी हेल्थ को भी पूरा टाइम देती है। और वहीं एक लड़की है रीता, वो सुबह उठती है, दिन भर मोबाइल चलाती रहती है और सो जाती है। अब आप बताइए इनमें से किसके पास में टाइम मैनेजमेंट स्किल हैं? तो आप कहोगे रीना के पास। यस, यू आर राइट। बट क्या रीना के पास में एक जन्म से आ गई? नो, इसको डेवलप किया गया है, राइट। सो हमें देखना है कि क्यों कुछ लोग अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ में इतने अच्छे होते हैं एंड अगर हम दूसरे साइड में देखें तो उनके पास में इतनी अच्छी स्किल्स नहीं रहती हैं टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो हमने जैसे कि आप एक कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें आप पत्थर डाल दीजिए, रॉक्स। क्या लगता है सही हो जाएगा? नहीं। अगर हमें पूरा यूज़ करना है तो सेंट्स यानी जो छोटे छोटे से काम है उसको भी भरना पड़ेगा, बड़े बड़े रॉक्स है उसको भी डालना पड़ेगा, जो छोटे थोड़े बड़े कंकड़ हैं उसको भी यूज करना पड़ेगा। इसको एक थ्योरी भी कहते हैं, उसको हम समझेंगे। बेसिकली आई होप कि आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्यों करना है टाइम मैनेजमेंट, इतनी अच्छी तो लाइफ चल रही है। आप बताइए मुझे, क्या आपकी लाइफ जो है वो सच में अच्छी चल रही है? आर यू श्योर? और दूसरी बात, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सर्च करा है तभी मैं आपके सामने आई हूँ, तो आप चाहते हो टाइम मैनेजमेंट सीखना, लेकिन फिर भी अगर रैंडमली आप किसी को, अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाना चाहते हो, एनीबॉडी, तो इधर पे बहुत ज़रूरी है कि आप समझो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बेस्ट होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब आप कम टाइम में बेस्ट परफॉर्मिंग कर पाओगे। आपने देखे होंगे स्कूल्स कॉलेज में कुछ बच्चे बहुत कम उनके पास में टाइम होता था, वो पढ़ते भी नहीं दिखाई देते थे, बट वो टॉप कर जाते थे। एक लड़की थी वर्षा नाम की मेरे हॉस्टल में, ऐसी मतलब कि स्कूल में, लेकिन मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं थी, मैं पूरे टाइम पढ़ती थी। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, वो मेरी हॉबी भी है, सो मेरे लिए बुरी बात नहीं थी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसको अपना मैनेजमेंट आता था, टाइम मैनेजमेंट करना आता था, जिससे वो बहुत प्रोडक्टिवली काम कर लेती थी। दूसरा, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। डेडलाइन आने से एक दिन पहले आप अपना मतलब असाइनमेंट, अपना प्रोजेक्ट, अपना जो भी डील हुई होती है वो कंप्लीट कर चुके होते हो डेडलाइन से एक दिन पहले। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाती हैं क्योंकि आपके पास फ्री टाइम भी होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे टाइम बिजी रहना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको अपने लिए भी टाइम देना है, आपको अपनी हॉबीज़, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने रिलेशनशिप, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, हर एक चीज़ को बेटर बनाना है। और ये तभी बेटर होगा जब आपको टाइम बेस्ट वे में डिवाइड करना आता है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना आता है। तो इससे आपका रिडक्शन, जो स्ट्रेस है उसका बहुत मिनिमम स्ट्रेस हो जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस तो चलता है ना। अब आप कहोगे कि ये तो ठीक है,
और क्या इससे फ़ायदा है? तो इससे फ़ायदा है कि लाइफ जो बैलेंस होती है, वर्क और जो हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, वो भी एक तरीके से बहुत अच्छे से बैलेंस रहती है। और क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। आप में से कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने भी लिखा था कि स्ट्रेस बताऊंगी आपको, बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी ये बताऊंगी आपको, वर्क लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा ये बताऊंगी आपको, परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट हो जाएगी ये बताऊंगी आपको, और आप गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे एंड उसको ग्रैब कर पाओगे। तो ये तो हो गया क्यों हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अब बात आते हैं कि करें तो भाई करें कैसे, सच्ची प्रॉब्लम तो ये। तो अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए 5 स्टेप्स को आपको ध्यान देना है। फर्स्ट स्टेप है क्लियर योर गोल्स। अब इसके लिए आप सबको पता है एक स्मार्ट वर्ड है जिसको तोड़ के आप इजीली समझ सकते हो कि आपका रियल गोल क्या है। स्मार्ट मतलब एस मतलब स्पेसिफिक, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कंटेंट क्रिएशन में उतरना चाहता हूँ या मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा। मैं ऐसा लिखती थी इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगी। भाई आप वीडियो बनाओगे, ये तो आपने लिख दिया, किस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे ये तो आपने लिखा ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको लिखना है इस स्पेसिफिक गोल में टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, या जो भी आप काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो तो ए स्पेसिफिक एम, स्मार्ट का एम मतलब मेजर तो करो कि उसको लिखा था कि वीडियो बनाऊंगा या पढ़ाई करूंगा तो वो मेजर कर पाओ आप कि हाँ वो कर पाया, टिक कर सको। तीसरा है ए यानी अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि नहीं मैं तो आज में ही ना मतलब 1 करोड़ 100 करोड़ ऐसा कमा लूँगा एक दिन में, मतलब अचीवेबल भी तो होना चाहिए। एंड आर मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना। और टी मतलब टाइम के साथ बॉन्ड होना चाहिए। एक टाइम दे दो उसके लिए पर्टिकुलरली, उस टाइम के साथ में डेडलाइन है वो, यानी उस टाइम से पहले आपको वो करके ही दिखाना है, ठीक है। तो स्मार्ट से आपको अपना गोल क्या कर लेना है, डिसाइड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 2 बातें कहूँगी। आपको 2 तरीके से इसको हैंडल करना आना चाहिए। आपको आज क्या करना है ये पता हो, इस वीक में क्या करना है, इस मंथ में आपको क्या चाहिए, इस ईयर से क्या चाहिए, अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, और अगले इस डिकेड में आप कहाँ खुद को देखते हो, अपनी लाइफ में क्या पर्पज है। ये बहुत अच्छा मेथड होता है खुद को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के जो कनेक्शन होता है ना वो बिठाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है। स्टेप 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल डिसाइड कर लेना है। अब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो जब आप सोने जा रहे हो ना तो स्टेप 2 वही बोल रहा है, सोने से पहले 10 मिनट आप लिख लो कि कल क्या क्या करने वाले हैं आप। फिर जब सुबह से उठो तो उसको ही टू डू लिस्ट बना लो। तो स्टेप 2 में है मेक योर टू डू लिस्ट। डेली आपको ये बनानी ही बनानी है। ये मेरी आपको मतलब कि अभी मैं बताऊंगी आपको जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जिसकी वजह से मैं इतना ये कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको मतलब कि प्रिंसिपल्स नहीं सिखाऊंगी कि टाइम मैनेजमेंट के क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। मैं आपको बना दूंगी ऐसा कि आप टाइम मैनेजमेंट में मास्टरी हो जाओगे। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है जिसका 1 टाइम सब्सक्रिप्शन है 999 यानी कि 999 रुपीज़। एक साथ में आप पूरी लाइफ के लिए, फिर आप उसमें सुबह से अपनी टू डू लिस्ट डालोगे एंड नाइट में डालोगे एंड नेक्स्ट नाइट को उसको चेकलिस्ट करके कि कितना कितना काम किया आपने ये आप करोगे और आप उस 1% अल्ट्रा प्रोडक्टिव कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको इतनी अच्छी कम्युनिटी बस इतने कम रुपए में मिल जाएगी। और दूसरा आप इसको मंथली भी ले सकते हो। इसमें 499 का ये सब्सक्रिप्शन है। 1 मंथ में अगर आप देखोगे खुद में चेंजेस आते हुए तो फिर पूरे टाइम का ले लेना, ओके। तो टू डू लिस्ट बनानी है और मैंने बोला ना कि अगर बनानी ही बनानी है, अगर सच में आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है। 3rd स्टेप आता है सेट योर प्रायोरिटीज़। अब इसमें क्या है, एक कॉलम बनाएंगे आप अर्जेंट का, एक कॉलम बनाएंगे आप नो अर्जेंट का। अर्जेंट में भी डू फर्स्ट यानी कि जो सबसे पहले करने हैं, एंड कुछ होंगे ऐसे जिसको आपको करना तो है लेकिन आप बाद में भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी आप उसको क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मैं काफ़ी चैनल्स पे काम करती हूँ तो मैं कहीं कहीं पे क्या करती हूँ, उसको शेड्यूल कर देती हूँ वीडियो को, ताकि अपने आप वो पोस्ट हो जाए।
तीसरा आप काम क्या करोगे, डेलीगेट करना। जैसे कि एडिटिंग है तो बहुत टाइम टेकिंग है, मैं हूँ ऐसी इंसान जो बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में विश्वास रखती हूँ, तो मैं एडिटिंग का काम या रिसर्च का काम डेलीगेट कर सकती हूँ। रिसर्च का काम मैं डेलीगेट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज रिसर्च ही तो मेरा प्राइम मोटो है, मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप क्या डेलीगेट करना चाहते हो। फिर इसके बाद आता है नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट में 2 चीज़ें याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको तो हटा ही दो, डिलीट कर दो, और दूसरा एलिमिनेट कर दो जो वेस्टिंग टाइम है। इसके लिए आप टाइम ब्लॉकिंग का यूज कर सकते हो। आगे अपन बहुत सारी टिप्स टिक्स का बात करेंगे तो उसमें इन सबको देख लेंगे। तो 3 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, गोल सेट कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, सेकंड स्टेप में आपने टू डू लिस्ट बना ली। थर्ड स्टेप में आपने प्रायोरिटी सेट कर ली। अब फोर्थ स्टेप आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है। वैसे तो हम बहुत सारी टेक्निक्स की बात करेंगे, बाकी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का मैं 4 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगी। फर्स्ट है 80-20 रूल, यानी 80% जो आपका वर्क है वो 20% मतलब जो रिजल्ट्स है वो 20% वर्क से आता है, तो उसको अपनी प्रायोरिटी बना लीजिएगा आप, ठीक है। दूसरा रूल है पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि अगर आप 25 मिनट तक लगातार काम कर रहे हो, ये वीडियो 25 मिनट का अराउंड, तो 25 मिनट के बाद में मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगी। और अगर 1-1.5 घंटे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैं काम कर रही हूँ, जैसे एक कोर्स बना रही हूँ, तो मेरा फ्लो नहीं ख़राब होना चाहिए, मैं फ्लो में हूँ, मेरा वर्क फ्लो बहुत हाई है, तो मैं 90 मिनट्स तक काम करूँगी एंड 15 मिनट का रेस्ट ले लूँगी। 25-30 अकॉर्डिंग टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो। अब बात आती है थर्ड चीज़ की। कौन सी चीज़, अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली कि आपको एक टेक्निक है ईट द फॉग, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको सबसे पहले निपटा लीजिए, ठीक है। टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैं सुबह 3 बजे से 6 बजे तक यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब पे काम करती हूँ, ये मेरा काम है। फिर मैं 6 बजे से 8 बजे तक योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन या मतलब जो भी आसन वगैरह है वो सब कुछ करती हूँ। 8 से 9 रेडी होकर तैयार हो जाती हूँ, इसी में रेस्ट भी कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उतना टाइम लगता है। इन 3 घंटे में मेनली यही काम चलता है। फिर नेक्स्ट 3 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे में मैं क्या काम करती हूँ, मैं जो भी कंटेंट आज मैं मतलब कि कोर्स बनाने वाली हूँ, स्किल सीखने वाली हूँ, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मुझे एक पूरा यूट्यूब बनाना है, एक पूरा कोर्स डेवलप करना है, तो मैं सीखूँगी कि अच्छा ये ऐसा है वो वैसा है। फिर 11:30 से 12 के बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, खा पी लूँगी, और फिर मैं 12 बजे से लेके 5 बजे तक मैं क्या करूँगी, कंटिन्यूसली उस पर काम कर रही होंगी। बीच बीच में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का गैप ले लेके तो रिकॉर्डिंग कर रही होंगी। एंड फिर अगेन 5 बजे से 6 बजे तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बैठूँगी, उठूँगी, और 6 बजे से 7-8 बजे तक अपनी फैमिली को टाइम दूँगी। 8 बजे से 10 बजे तक एनालाइज करूँगी क्या और ट्राई करना है, क्या कैसे चीज़ें और बेस्ट हो सकती हैं। जो यूट्यूब ऑटोमेशन है AI का, वो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगी और भी चीज़ें करूंगी, और एक बुक समरी पढ़ूंगी, और कुछ सेशन वगैरह हुए जिसमें मुझे किसी के साथ में मतलब कि सेशन देना है संडे सैटरडे, तो वो भी कर लूँगी। और 10 बजे तक मैं अपने बिस्तर पे लेट जाऊंगी। उससे 10 मिनट पहले, 10 बजने से 10 मिनट पहले क्या करूंगी, अपनी कल की पूरी प्लानिंग कर लूँगी बिस्तर पे जाने से पहले। तो ये मैंने क्या बता दिया, अपना पूरा ब्लॉकिंग कर दी कि अच्छा 5 बज गए, अब आपका टाइम ख़त्म होता है। अच्छा अब 9 बज चुके हैं, अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है कि आप रेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। अच्छा अब 6 बज गए, अब आपको एक्सरसाइज पे जाना है, तो ये ब्लॉक कर दिया मैंने। अब इसके बाद आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसका नाम है रिव्यू एंड चेकलिस्ट। तो जो हमने टू डू लिस्ट बनाई थी मॉर्निंग में, जो कि मैं सुबह 6 बजे से 10 मिनट पहले बनाती हूँ, और रात को 10 बजे से पहले 10 मिनट पहले उसको चेक करती हूँ कि अच्छा ये किया मैंने, कुछ अर्जेंट या सडन वर्क आ गया था वो भी मैंने किया, और उसको चेक मार्क करती हूँ। तो एक जो एवरग्रीन है और एक जो कि मतलब कि अभी सडनली आ गया, तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा मैं प्रोडक्टिव हो जाती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है कि अच्छा मेरे कल रेटिंग मैंने 10 में से 7 दी थी, आज 8 दे रही हूँ, कल 9 होगी 10 होगी, तो इससे बहुत मज़ा आता है ऐसा करने में। सो बेसिकली मैंने आपको अभी तक बता दिया टाइम मैनेजमेंट क्या है। फिर हमने बात की थी टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। थर्ड मैंने बताया आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट कब करें, किसको करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए,
टाइम मैनेजमेंट के क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, 1 बाय 1 हम चलते। सबसे इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट किसको करना चाहिए? आपको लगेगा वर्किंग पीपल्स को करना चाहिए, आपको लगेगा कि जॉब या जो भी मतलब कि सीईओ हैं, जो बहुत बड़े अचीवर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको करना चाहिए। आई थिंक नो, एवरीवन, हर एक इंसान को। अगर आपको फ्री टाइम भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए कि अच्छा इतने टाइम में मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये भी तो एक आर्ट है, वरना आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि आपके दिमाग में तो काम चल रहा होगा। आप सोचो आप बिस्तर पे हो अपनी वाइफ के साथ और मतलब कि काम का प्रेशर है। होता है ऐसा लोगों के साथ में, जब वो ऑफिस में है तो वाइफ का सोचते हैं, या जब ऑफिस में वाइफ है तो वो हस्बैंड के बारे में सोचते हैं, जब वो हस्बैंड के साथ हैं या वाइफ के साथ हैं तो काम के बारे में सोचते हैं, जब वो बच्चों के साथ में है तो पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, जब पेरेंट्स के साथ हैं तो बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट मास्टरी स्किल्ड हो जाते हो, देन आप फील करोगे कि यार मैं तो सब कुछ जी रही है। आपकी वाइफ भी खुश होगी, आपके बॉस भी खुश होंगे, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आपके किड्स भी खुश होंगे। और अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो आप खुश होगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुश रहो। जब आप खुश हो तो आपकी लाइफ में सब लोग खुश हैं। ओके, सो किसको करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कब करनी चाहिए। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि आपको इस डिकेड का पता हो कि क्या चाहिए, आपको पूरी लाइफ का पता हो। जैसे मैं हूँ तो मैंने एक बुक लिखी है 5E फॉर बेटर वर्ल्ड। मुझे वो अचीव करना ही है। 5E में फर्स्ट E एजुकेशन, सेकंड E एम्प्लॉयमेंट, थर्ड E इन्वायरमेंट, फोर्थ E इकोनॉमी, फिफ्थ E इमोशनल इंटेलिजेंस विद हैप्पीनेस। तो मुझे इसको करना है, बहुत है लिखा है इसमें। और मैंने ये बुक कभी नहीं पब्लिश करनी, क्योंकि ये मुझे लाइफ का पर्पज़ है मेरा। अब मैं बात करती हूँ कि इस डिकेड में क्या करना है। तो मुझे हाईली स्किल्ड, हाईली प्रोडक्टिव पर्सन, जो अल्ट्रा 1% रिच लोग हैं, या मतलब कि सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, उनमें आना है। टॉप 1% में आना है इस डिकेड में, यानी 2025 से लेकर 2035 के बीच में। फिर इस अगले 5 साल का क्या गोल है? अगले 5 साल में मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर एक बच्चा मुझे जाने। तो मैं हर एक चीज़ पे वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे सीखना भी पसंद है, सिखाना भी पसंद है। मुझे किसी भी चीज़ को कितना ही हार्ड हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, उसको बहुत ईजी, बहुत पॉजिटिवली परोसना आता है, प्रेजेंट करना आता है। यही मेरी आर्ट है, यही मेरी। और मैं एक चीज़ में बोर भी हो जाती हूँ। तो मुझे नई नई स्किल्स सीखना और सिखाना बहुत पसंद है। हाँ, कंटिन्यूसली उस स्किल को डेवलप करते रहना, यूज करते रहना है। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, जैसे कि कम्युनिकेशन है, जैसे बॉडी लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना है, जैसे माइंड रीडिंग है, या जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको तो आप हर दिन ही यूज करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन योगा कर लिया, 20 दिन योगा नहीं किया। आपको डेली करना पड़ेगा। मेडिटेशन हो गया, तो बेसिकली इनको डेली भी करना है। तो उसके लिए ग्रुप है, पेड ग्रुप, पेड कोर्स। तो आप मेरे साथ में, तो अपन एक साथ में ग्रो होंगे ना। मेरा ये बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की बुराई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम कि कब करनी चाहिए? तो आपको आज की भी करनी है, अभी भी करनी है। तो कब करनी चाहिए? अभी करनी चाहिए। कब की करनी चाहिए? अपनी लाइफ की, इस डिकेड की, 5 साल की, इस ईयर की, अगले इस मंथ की, इस वीक की, और फिर आज की। तो आपका लाइफ का पर्पज़ आप पहले तो डिफ़ाइन कर लीजिए कि क्या है। फिर आप डिफ़ाइन कर लीजिए कि आप कैसे कैसे क्या चाहते हो। मैंने सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं कि एक ही दिन को कैसे वो करते हैं, शेड्यूल करते हैं। वो तो मैं बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र कर। कहाँ करनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट, मतलब शेड्यूल कहाँ लिखना चाहिए? तो यहाँ 2 बातें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह आप कर सकते हो। आप अगर अच्छे टाइम मैनेजमेंट करने वाले बन जाते हैं, आप अपने वेटिंग टाइम को भी यूज कर लेंगे। आप खाना खा रहे हो तो खाने के टाइम पे आप खाने पे ही ध्यान दोगे। तो आप सोचो कि आपकी जितनी भी बीमारियां वो सब सॉर्ट हैं भाई। मैं कभी भी मतलब कि कुछ ऐसा जंक फूड्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, ये मैंने आज तक खाए ही नहीं। आई डोंट नो इनके टेस्ट भी क्या होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे इनका खाने का कोई मन ही नहीं करता है, क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस पर्सन भी हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद हैं। जैसे फ्रूट्स मुझे पूरे दिन खिलाते रहूँ, मैं खाते रहूँगी। मतलब ऐसे ही दूसरी चीज़ें, मैं पानी बहुत पीती हूँ, हमेशा बॉटल मेरे पास में मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि सबको पानी पीना चाहिए, बट क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं डिहाइड्रेट हो सकती हूँ। तो आपको कहाँ करनी है टाइम मैनेजमेंट? आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह करनी है। देखिए, ये पेज कॉपी हमेशा
हमेशा मेरे पास रहती है। आप ऐसे फील्ड से नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग और नाइट में बस पेज पे बस लिख लो। दूसरा, क्योंकि आप हैंड से लिखते हो ना तो आपका ज़्यादा इंगेजमेंट है, ज़्यादा आपका इमोशनल कनेक्शन है। दूसरा, आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स हैं उनको यूज कर सकते हो। कहाँ टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, दोनों जगह करना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट के प्रो और कॉन्स, यानी कि इसके लाभ और हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। टाइम मैनेजमेंट से आप एक बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ कि क्यों करना चाहिए। आप टॉप 1% प्रोडक्टिव लोगों में आ सकते हो, आप अल्ट्रा लेवल के सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन सबके लिए भाई अलग अलग है। मेरे लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग है, लेकिन सक्सेस एक मंजिल नहीं है, सक्सेस एक रास्ता है, उस पे आपको डेली काम करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने बस आज कहा और आप हो गए, ऐसा नहीं है। आप सक्सेस को हर दिन डेवलप करते हो। जैसे कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया किसी चीज़ का, वो सोचता है कि मैं पास हो गया मतलब काम ख़त्म, नहीं। तब एक नई जर्नी में आप स्टार्ट हुए हो, आप प्रो बन गए हो प्रिपरेशन के, लेकिन अभी आप नूब, आप बिगिनर हो किसी भी सर्विस करने के। तो आप समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फेलियर्स नॉट फेलियर, कोई भी फेलियर नहीं होता है जब आप उसको मेज़र कर लेते हैं कि ये फेलियर है, क्योंकि उससे आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। सो बेसिकली मैं यही कहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार करोगे और डन। कई टेक लगते हैं, कई टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है बहुत सारी चीज़ों में। आई होप कि आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बहुत सारे लाभ हैं। हानि क्या है इससे, टाइम मैनेजमेंट से मुझे कुछ डिसएडवांटेज नहीं लगता है। बाकी आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग आपको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा क्रीपी है, या जैसे कि वो तमाशा एक मूवी थी कि एक टाइम पे वो ब्रश कर रहा है, एक टाइम पे वो अपने ऑफिस जा रहा है, तो लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। बट उसको क्यों पसंद नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर रहा था। आप ऐसा करके ही पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं है, कभी कभी जैसे मैं संडे को छूट देती हूँ, मैं मतलब कि अपना सारा काम मंडे टू सैटरडे करूँगी, एंड संडे को मैं जो मन करेगा रैंडमली कुछ भी करूँगी। ऐसे ही पूरे मंथ में मैं 25 तारीख के हाफ डे से लेके और 30-31 तारीख तक ट्रैवलिंग करती हूँ। जो मेरा मन करता है वो करती हूँ। एक पर्टिकुलर घंटा, एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर वीक इस चीज़ के लिए देना पड़ेगा हमें कि हम जो चाहें वो करें, ताकि हम क्या ना बन जाएं, एक मतलब कि एक कुएं के मेढक ना बन जाए। क्योंकि जब आप सडन कुछ भी करते हो ना, तो बहुत अजीब, बहुत न्यू बहुत क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं मरनी देनी है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जो टाइम मैनेजमेंट के बहुत पंक्चुअल हो जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि वो इंसान है और उन्हें एक दिन जाना है। तो आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। सो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था जिसको हमें मतलब कि पॉजिटिवली यूज़ करना है। सो बेसिकली हमने अभी तक क्या जाना, टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और स्किल हैबिट बेस होती है और हैबिट डेवलप की जाती है। तो और हर एक हैबिट एक पैटर्न होती है, और आपका जो पैटर्न बना है वो या तो आपके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी या पेरेंट्स को देख के बनाए, किसी टीचर को देख के बनाए, यूट्यूब पर जिसको आप फॉलो करते हैं उसको देख के बनाए। सो बेसिकली कैसे भी बनाओ, अब इस पैटर्न को डिकोड करना आना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा मैंने सब तो बता दिया, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, एडवांटेज। भाई ये तो बहुत जनरल क्वेश्चंस थे। अब आते हैं हम रियल मेरे इस कोर्स पे, ये तो वीडियो का पार्ट था। अब आते हैं मेन जो कोर्स है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे आपको वहाँ उस गहराई में लेके जाना है जहाँ तक आप कभी गए ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आप एक पेन उठाएंगे, एक पेपर उठाएंगे, या आप कमेंट्स में भी ये कह सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपना पैटर्न डिकोड करना है। बताइए आज का दिन कैसा था, सुबह से अभी तक जब ये वीडियो देख रहे हो आपने क्या किया। चलो आज को डिकोड नहीं कर सकते हो, कल जो बीत गया है दिन, मॉर्निंग उठने से लेकर नाइट तक का पूरा बताइए। उठते ही आपके दिमाग में क्या पहला क्वेश्चन आया था, क्या आपने सुबह से उठते ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया था कि जो भी आप चाहते हो इस लाइफ के लिए थैंक यू कहना, या जो भी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। क्या फिर आपने एफर्मेशन की थी, विजुअलाइजेशन करा था,
डिपेंड करता है कि विजुअलाइजेशन किसको करना चाहिए। अगर आप ऑडियो में अच्छे हो, आप विजुलाइज यानी कि आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, या आपको विजन बोर्ड, क्या आपके लिए काम करता है। बट मुझे लगता है तीनों ही साथ में करते रहना चाहिए। तो क्या आपने एक किया था, नहीं किया था, तो आपको मैं करना या मॉर्निंग रूटीन में सब कुछ बताने वाली हूँ। बट आई वॉन्ट टू नो कि आपका करंट जो स्टेटस है ना टाइम मैनेजमेंट का, वो कैसा है। तो मॉर्निंग टू नाइट तक जाइए, लिखिए कि किस घंटे में क्या किया था। इसको ऑडिटिंग भी बोल सकते हैं। अभी के लिए आपको पैटर्न डिकोड करना है अपने टाइम मैनेजमेंट का, अभी का, करंट का। तो सुबह से कितने बजे उठे, फिर उसके बाद कितने घंटे में क्या काम किया, कैसे 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 आप नाइट तक पहुँचे, प्लीज़ लिख दीजिएगा। फिर इस वीक का बताइएगा कि आपने क्या किया और क्या आपने गोल सेट किया था। जो हमने बताया ना कैसे करें मैं, तो गोल सेट करना और मतलब कि जो भी चीज़ें, तो आप बताइए कि इस हफ्ते में आपका क्या गोल था और क्या आप उधर तक पहुँचे। फिर इस महीने का बताइए, पिछले 5 सालों का बताइए, पिछले अपने पूरे इस डिकेड का, पिछले 10 सालों का बताइए, और अभी तक की लाइफ का बताइए क्या था, क्या है, कैसे है। तब आपके पास कोई गोल नहीं था, बट क्योंकि हमें ऑडिट करना है, हमें पैटर्न डिकोड करना है कि हम किस पैटर्न को कंटिन्यूसली फॉलो करते जा रहे हैं, तभी हम न्यू पैटर्न क्रिएट कर पाते हैं जब हम पुराने पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। आई थिंक आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्या है सेकंड पार्ट जो है वो है कि आपको अब सिंपली न्यू पैटर्न को बनाना है। न्यू पैटर्न से पहले 21 डेज का मैं चैलेंज दे रही हूँ। मेरे साथ में आप वो 499 का, या अगर आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हो 999 का ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि मैं आपकी सुबह हर दिन की टू डू लिस्ट देख सकूं और हर दिन की चेक लिस्ट देख सकूं। उससे पहले आप अपनी लाइफ का, आप अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स का, मतलब ऐसे डायरेक्टली मत बोलना कि ताकि मैं समझूं आपको, बट आप अपने मन में डिकोड कर लेना कि आप क्या चाहते हो और उसको भेज देना कि आप क्या पैटर्न चाहते हो। फिर हर दिन की मॉर्निंग टू डू लिस्ट और नाइट में उसका चेक लिस्ट। तो आज जैसे कि रात को ही अपन टू डू लिस्ट बना लेते हैं, सुबह से तो बस फिर से लिख लेते हैं ताकि रिमाइंडर रहे, और रात को फिर से चेक करते हैं। ये मैं आपके साथ करने वाली हूँ। हर दिन आप सुबह 6 बजे से 10 मिनट पहले 6 बजे एक ऐसा वीडियो आ जाएगा। टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हो सकता है कभी लेट उठूँ। और दूसरा, रात को 10 बजे से 10 मिनट पहले, यानी 10 बजे वीडियो आ जाएगा। तो आपको बेसिकली इस पूरे चैलेंज को मेरे साथ में करना है उस ग्रुप पे, जो पेड ग्रुप है, ठीक है। तो आप सबका इनवाइट है। अब जब आपने पैटर्न डिकोड कर लिया है, नया पैटर्न बना लिया है, अब आती है बात कुछ चीज़ों को समझ। वैसे तो टू डू लिस्ट सबसे पहले मुझे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि मैं मॉर्निंग रूटीन डिस्कस करूँ, क्योंकि मॉर्निंग का मतलब होता है सो के उठना। सो मॉर्निंग को मैं 3 पार्ट में बांटूंगी। एक प्री मॉर्निंग, यानी कि जब आप सोए से हो, उठे नहीं हो पूरी तरीके से, ठीक है। वो एक अल्फा स्टेट होता है जहाँ पे आपको पता होता है कि आप पूरी तरीके से नहीं उठे हो, लेकिन आपको ये भी साथ में पता होता है कि उठने का टाइम हो गया है। आप हल्की सी नींद में होते हो, आधे जागे आधे सोए होते हो। उस टाइम की मैं बात करूँ, कुछ ना कुछ थॉट्स उस टाइम आ रहे होते हैं। आपको उस टाइम के थॉट्स को बदलना है ग्रेटिट्यूड में। ग्रेटिट्यूड जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जैसे मेरा गोल है 1 करोड़ पर मंथ, तो मैं क्या कहूँगी, थैंक यू, आई ऑलरेडी मेड 1 करोड़, या थैंक यू फॉर दिस लाइफ। रेंडमली जो भी आपको दिमाग में आ रहा है उस सोए हुए अवस्था में आप थैंक यू बोलते जाइए। लिखने का नहीं बोल रही हूँ, उठने का नहीं बोल रही हूँ, बेड पे ही आधी सोई उस नींद के साथ में। अब जैसे ही आप उठ चुके हो, वहाँ पे आता है आपका दूसरा स्टेप। यहाँ पे आपको 5 मिनट में सब कुछ कर लीजिए या 5-5 मिनट दे दीजिए, इट्स डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 5 मिनट एफर्मेशन, 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट एक्सरसाइज। मैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज इस टाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए टाइम एग्जैक्टली दिया हुआ है सुबह 6 बजे से 8 बजे का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सिंपली उठूँगी, विजुलाइज करूँगी, एफर्मेशन करूँगी, ग्रेटिट्यूड। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कर लिया, विजुलाइज कर लिया और एफर्मेशन कर ली। और ये ऐसा चीज़ होती है किसी को पता ही नहीं चलता है, तो आप किसी के सामने भी करोगे तो डिपेंड करता है कि कोई नहीं समझेगा आपको कि आप कुछ आपने किया है, ठीक है। अब
क्या हो गया, पहला जो ग्रेटिट्यूड किया आपने आधी नींद में किया, अब आप उठ चुके हो, उठते ही आप क्या करोगे, एफर्मेशन करोगे, विजुलाइजेशन करोगे। ग्रेटिट्यूड आपने सोई हुई अवस्था में कर लिया, जैसे ही उठे हो तब आपको विजुलाइज और एफर्मेशन कर लेना है। 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, बट वो आपको इतना डेप्थ आपके विज़न, आपके गोल तक लेके जाएगा कि बहुत अच्छा। और हो सके तो विज़न बोर्ड हो आपके पास तो विज़न बोर्ड देख लिया। फिर है आफ्टर मॉर्निंग, यानी कि इस टाइम पे आपने क्या किया, आप उठ चुके हो। अब उठने के बाद सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो बना लेनी है आज की टू डू लिस्ट, एस। वैसे एक काम आपको रात में ही कर लेना है सोने से पहले, तो यहाँ पे सिर्फ आपके ब्रेन को रिमाइंडर दिलाने के लिए कि मुझे ये करना है, तो फिर से उसको लिखा एंड क्या किया, उस लिखे को टाइम के साथ में बॉन्ड कर दिया, टाइम ब्लॉकिंग कर दी यहाँ पे साथ में, तो आपने इतना कर लिया। अब ये है, अब इसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फिर उसके बाद योगा करो, एक्सरसाइज करो या ना करो, आप शाम के टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो। और मॉर्निंग रूटीन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मॉर्निंग रूटीन अपना अपना सबका अलग अलग होता है। बिल गेट्स का एलन मस्क से अलग है, मार्क जुकरबर्ग का जो जेफ बेजोस हैं उनसे अलग है, अंबानी का रतन टाटा से अलग। तो आप सोचिए, सबका अलग है और सब सक्सेस है। तो आपको अपनी बॉडी की नीड, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने ऊपर काम करके डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए सुबह 5 बजे उठना सही है, 3 बजे उठना सही है, 10 बजे उठना सही है। ये मतलब कि मोस्ट आस्क क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी आस्क क्वेश्चन है, FAQ है कि कितने बजे उठे। ये आपका डिसाइड है, आपके अलावा कोई डिसाइड करने वाला नहीं है। दूसरा, आप कहोगे कि क्यों करना चाहिए, अगर आपकी मॉर्निंग बहुत ही पावरफुल होती है, आप नाइट तक बहुत अच्छे से जाते हो। ये एक हुक की तरह है कि अगर वीडियो में किसी को आपने 2 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए हुक कर लिया ना, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी पूरी वीडियो कोई देखेगा, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छे जाएगा। इसलिए मॉर्निंग रूटीन तो मत डिस्टर्ब करना। थर्ड, कैसे करें, तो मैंने जो की पॉइंट्स बताए हैं कि आप ग्रेटिट्यूड तो प्लीज़ रखिए। अगर आप थैंक यू, आप एक मूवी देखोगे ना गुजारिश, उसमें उसके हाथ पैर नाक कुछ नहीं हिल रहा होता है, उसकी नाक पे मक्खी बैठी होती है तो वो उसको हटा नहीं पा रहा होता है। तो सोचिए, जो पूरी बॉडी है ना, इसका बहुत कर्ज है हम पे। हमारे पेरेंट्स, हम आईज़ हैं हमारे पास में, हम एक पूरी खूबसूरत दुनिया देख सकते हैं, ये दांत हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो ग्रेटिट्यूड तो बनता है भाई। तो कैसे करें, मैंने आइडियल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ सकते हो। बस ग्रेटिट्यूड कर लीजिएगा मॉर्निंग में, और 2-3 चीज़ें और कर लीजिएगा। ग्रेटिट्यूड कर लिया आपने, विजुलाइजेशन कर लिया, एफर्मेशन कर लिया, और विजन बोर्ड है तो वो देख लिया, और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वाटर है तो पानी पी लिया। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब आप मॉर्निंग नाइट जब भी आपको सुइटेबल लगता है तब करिए आप। तो ये हो गया। किसको करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग सबको करना चाहिए। मेरी मम्मा सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट, मैंने अपनी दुनिया में माँ जी से अच्छा कोई टाइम मैनेजमेंट करने वाला नहीं देखा। और मेरी माँ जी ना तो जॉब करती हैं और ना ही वो स्टूडेंट है, ना वो प्रोफेशनल, मतलब कि कॉर्पोरेट में। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है। क्या है, स्किल है, और स्किल को आपको हैबिट बनाना पड़ता है। हैबिट तभी बनती है जब आप उसको कंटिन्यू करते हो, रिपीट 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 रिपीट, एंड एक दिन आपकी हैबिट बन जाती है। और जब हैबिट बनती है तो वो होते 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 आपका इमोशन बन जाती है, फिर आप ऑटोमेटिकली उसको करते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसे टिगर करता है, उठो, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा। आपको खुद काम करना, आपका कॉन्शियस माइंड कम लगता है। जैसे आपने पहली बार जब बाइक चलाना सीखा था तो जितना आपने एफर्ट्स डाले थे, क्या अब आप बाइक चलाते हो उतना एफर्ट्स डालते हो? वैसे मैं तो अभी भी नहीं बाइक चला पाती हूँ, तो मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन मेरे लिए जैसे यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना, जितना पहली वीडियो के लिए एफर्ट लगा था, क्या आज उतना लगता है? नो, आज उतना नहीं लगता है। अभी भी बहुत कुछ है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में इसको एक्सपीरियंस करो। तो वो जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड चेंज देखिए। तो अब 1 बाय 1 करके कुछ टॉपिक्स पे एक एक करके बात कर लेते हैं, एंड कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको आपको समझना है टाइम मैनेजमेंट के। इनको की प्रिंसिपल कह सकते हो आप, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको इनको समझना ही पड़ेगा। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है 2 मिनट रूल।
लेस देन 2 मिनट लग रहे हैं किसी चीज़ को, तुरंत निपटा दो, टालो मत। मैं बहुत टालती हूँ, वीडियो बन गया है, टालती थी जब तक मुझे ये स्किल नहीं आई थी। मैं वीडियो बन चुका है, अपलोड हो चुका है, बट उसका मतलब कि टाइटल भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन भी है, टैग्स भी, सब कुछ हो गया, थंबनेल पे अटक जाती थी। अभी थंबनेल तैयार नहीं है, फिर बना लूँगी। पूरी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन ऐसा तो आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि आपने मतलब कि कहीं जाना है, आपने सब कुछ रेडी कर लिया, बट आप सडनली सोचते हो अच्छा वैसे उस कलर के शूज़ तो है ही नहीं यार, अच्छा उस मीटिंग में जाना है, बट उस प्रेजेंटेशन का एक चीज़ तो मुझे पता ही, हो सकता है वहाँ तक प्रेजेंटेशन जाए ही ना। तो पहले से इतना हाइपर मत होइए। क्या करना है, प्रिंसिपल समझना है। 2 मिनट से कम टाइम लग सकता है, प्लीज़ कर लीजिए। दूसरा है, आपको एक आर्ट सीखनी पड़ेगी। से लर्न दिस आर्ट, लर्न से नो। कई चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हो, उसको नो बोल दीजिए। करना क्या है, से नो, जस्ट गो, बस नो बोलना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमारा मन ही नहीं होता है उसको करने का, बट हम फिर भी कहते हैं नहीं हम कर लेंगे, ठीक है, उसको बुरा लगे। प्लीज़, नो कहने की तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं, क्योंकि मेरा बिहेवियर ऐसा है, तो बहुत सारे मतलब फीमेल्स का ही मैं बोल रही हूँ कि मुझसे मेरे साथ पूरे टाइम बैठना चाहते हैं। उनमें मेरी मम्मा भी आती हैं कि नेहा पूरे टाइम बात करे मुझसे। आई कांट। मैं जो मेरा गोल है उसके लिए मेरे पास में एक पर्टिकुलर टाइम है और मुझे हर एक चीज़ को टाइम देना है, और जहाँ तक पहुँचना है आप भी चाहते हो कि मैं वहाँ पे पहुँचूँ, तो मैं आपको टाइम पूरा नहीं दे सकती हूँ। तो उन्हें बहुत प्यार से नो कहना होता है। आपके लव वंस हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो प्लीज़ श्योर नो कहना सीखेंगे वहाँ पे भी, जबकि वो रिश्ते, उन रिश्तों के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, बट उनसे भी हमें कई बार नो कहना पड़ता है। अपने वर्क प्लेस पे कोई फ्री में हमें यूज़ कर रहा है, फ्री में यूज़ करना रॉन्ग नहीं है, बट आपको डीमीनिंग भी कई लोग कर रहे हैं। प्लीज़, ऐसा टेक्निक्स इस तरीके से, उस पर एक अलग वीडियो बन सकता है पूरा, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट आता है, तो मैं यहाँ पे खींचूंगी नहीं। बट प्लीज़, जब आपको जो करने का मन नहीं है, आपकी इंटीग्रिटी, आपका डिग्निटी उसके साथ नहीं है, आप प्लीज़ नो कहिए। थर्ड है, आपको लेते हुए ही दिखाऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं अभी बेड ले रही हूँ, अभी मैं 2-5 मिनट चुप रहूँगी। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वाटर भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप बोलने वाला काम करते हो, और 5 मिनट का ब्रेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी टाइम मैनेजमेंट के की प्रिंसिपल्स में से एक है। मैं रेस्ट ले रही हूँ, आपको रेस्ट लेना आना चाहिए। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। अभी क्या है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैं एक चैनल पे लाइव जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि अगर ये वीडियो बहुत बड़ा हुआ और गलती से डिलीट हो गया, तो मेरे पास में उसका एक वर्जन होना चाहिए, कम से कम ऑडियो फॉर्म में। दूसरा, तो फिर भी मैं उस विंडो को ओपन नहीं कर रही हूँ ताकि मेरा ध्यान वहाँ ना जाए। वैसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर दीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल नहीं होंगी। आप काम कर रहे हो, सडनली माँ का कॉल आ गया, सडनली किसी रिलेटिव्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे घर के लोग, उनका कॉल आ गया, तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जाके मैं बात कर लूँगा। अभी यहाँ देख के और हाँ हेलो करके, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो कट कर दूँगा। और भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, फिजिकल भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं कि आपको वर्क प्लेस ही वैसा नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ देखिए अपना, जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे ना, आपकी सबसे अच्छी चीज़ होगी, आपको पता चलेगा बहुत अच्छे तरीके से क्या आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है मल्टीटास्किंग। प्लीज़ अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि मतलब कि मल्टीटास्किंग, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पे 2 काम कर लेगा, बट नहीं कर पाएगा। हाँ, एक ही चीज़ के 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ, साथ में मैं मेमोराइज भी की हुई हैं चीज़ें, तभी तो बोल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, तो लेकिन इसको एक ही टास्क करना बोलते हैं। आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए, मल्टीटास्किंग को अवॉइड कीजिए। एक जैसा काम है, जैसे कि मुझे थंबनेल बनाना है, तो मुझे एक चैनल के लिए बनाना है चाहे 50 चैनल्स
के लिए बनाना है, चाहे मुझे एक वीडियो के लिए बनाना है 50 वीडियोज़ के, एक साथ में वो काम करूँगी। या आप मान लीजिए कि मुझे अपने क्लाइंट से मीटिंग करनी है, मुझे मीटिंग करने नोएडा जाना है, अब नोएडा मुझे दूसरे काम से भी जाना है, तो मैं उस काम को एक साथ में करूँगी एंड कंप्लीट कर दूँगी। ये चीज़ मैंने अपनी मम्मा से भी सीखी है और मैंने बहुत सारे लोगों में, मेरी मम्मा कहीं पे भी जाना होता है तो वहाँ के 2-3 चीज़ें निकाल लेती हैं कि अच्छा ये भी करना था वहाँ का। तो ये हम अपने पेरेंट्स से भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और एक और चीज़ होती है, हम एक बहुत गलत चीज़ करते हैं, वो है कि हम नई नई चीज़ों को अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि हमारा दिमाग अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता है। तो जैसे ही हम कुछ नया ट्राई करते हैं, नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है नहीं ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अपने दिमाग को उल्लू बनाना है, क्योंकि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फ़र्क करना नहीं जानता है। तो आपको इमेजिन करना है कि मैं ऑलरेडी वो कर चुकी हूँ। देन वो माइंड कि ये तो मेरे लिए फेमिलियर हो गया ना। जैसे कि जब आप बॉडी लैंग्वेज करना या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना सीखोगे, तो जब हमें किसी के अटेंशन ग्रैब करनी होती है तो हम उसको बार बार दिखते हैं ताकि लोग हमें मतलब कि लोग हमें समझ लें। या जब हमें कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है तो आपने देखा होगा कि इतना सारा ऐड क्यों किया जाता है, ताकि आप उसको इतनी बार देख लो कि आप फेमिलियर हो। भले आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आपको लगे कि ये प्रोडक्ट है। तो आपको ऐसा करना है कि मैं वो कर रहा हूँ, और इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनको प्लीज़ यूज़ करिए। और मेरे जैसे कि आपको मैंने ये सब कुछ बताया, आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब सीखेंगे ना। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें बस करनी है, मॉर्निंग की टू डू लिस्ट बनानी है, नाइट की चेकलिस्ट तैयार करनी है। और एक नाइट को ही आपको मतलब कि आपकी टू डू लिस्ट बना लेनी है और रात को ही जाके आपको चेकलिस्ट डन कर देनी है। और इसको आपको मेरे ग्रुप पर, जो पेड ग्रुप है 999 का, उसमें क्या करना है, सेंड करना है। आप ऐसा करके 21 डेज़ का ही चैलेंज है, अगर आपने कर लिया, आप अपने अंदर का जो टाइम मैनेजमेंट मास्टरी है वो खुद समझ जाओगे कि चेंज आया है कि नहीं आया है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जिनके बारे में एक की प्रिंसिपल है। कौन कौन से? पहला, आपको 2 मिनट रूल फॉलो करना है। अगर किसी चीज़ में 2 मिनट से कम टाइम लग रहा है प्लीज़ कर लीजिए। दूसरा, से नो, आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे सोशल मीडिया के हो, उनको मिनिमाइज़ कर देना है। फोर्थ, आपको एक साथ में काम को करके बैच बना के वो कंप्लीट कर देना है। फिफ्थ आता है कि अवॉइड करनी है मल्टीटास्किंग एंड नई नई चीज़ों को सीखना है, टूल्स को यूज करना है। ठीक है, अब एक सैम्पल जो कि मैं पहले ही बता चुकी थी कि मेरा था, तो मैं एक बार आपको पूरे दिन का एक सैम्पल बता देती हूँ शेड्यूल का। तो मेरा मॉर्निंग है कि 3 बजे से 6 बजे तक उठ के और अपना डीप वर्क करना। और उठते ही मुझे क्या करना है, 4 चीज़ें करती हूँ मैं, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन एंड विजन बोर्ड देखना। विजन बोर्ड अभी मेरा नहीं है तो मैं विजन बोर्ड नहीं देखती हूँ, आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो मैं विजुअलाइज करती हूँ ना, तो मेरा काम हो जाता है उससे। और फिर मैं डीप वर्क पे उतर जाती हूँ, टू डू लिस्ट बना के। टू डू लिस्ट बनाई और अपना पूरा दिन का, क्योंकि रात में बना चुकी हूँ तो बस उसको रिमाइंड ही करना है। और रिमाइंड में अच्छे से करती हूँ ये डीप वर्क करने के बाद में, यानी 6 बजे के बाद में। और 6 बजे से 8 बजे तक योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो मैं कर सकती हूँ, रनिंग कर लेती हूँ। मुझे पसंद है बेसिकली ये सब कुछ करना बचपन से। फिर 8 बजे से 9 बजे तक नहा धो के तैयार होकर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम लगता है सब काम को करने में। और 9 बजे से 11:30 बजे तक डीप स्किल लर्निंग, क्योंकि ये टाइम होता है कि नई नई चीज़ें सीखने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है। और क्योंकि लोग ऑफिस, स्कूल नहीं गए होते हैं तो अगल बगल में शोर भी हो रहा होता है, तो मैं सोच रही होती हूँ सब 12 बज जाए, फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी जो मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो सब कुछ रेडी करूँगी। फिर उसके बाद में 5 बजे तक, क्योंकि वापस सब लोग आ चुके होते हैं, तो 5 बजे से 6 बजे तक मैं ब्रेक लेती हूँ, आराम से जो चाहे खाऊंगी पीऊँगी, इधर उधर बातें करूँगी मम्मा से। फिर उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक मैं मतलब कि ऑप्टिमाइज़ करती हूँ कि क्या कैसे करना है, आगे की चीज़ें कुछ भी रैंडम है, कुछ भी कर सकती हूँ। उसमें ऐसा कोई मैंने शेड्यूल नहीं बनाया कि यही करना है, कुछ भी कर सकती हूँ। 8 से मतलब कि 7 से 9 के बीच में अगर सेशंस वगैरह हैं या जो चीज़ें हैं वो कर लिया। 10 बजे से पहले एक समरी बुक की पढ़ ली एंड मतलब कि सुन ली, देख ली यूट्यूब पर। और 10 मिनट पहले अपनी चेकलिस्ट बना के और 10 बजे अपने बिस्तर पे चली जाती हूँ। ये मेनली मैं फॉलो करती हूँ। कुछ दिन जानबूझ के मैं ऐसे रखती हूँ जब मैं फॉलो नहीं करूँगी इस पैटर्न को, बिकॉज मैं अपने पैटर्न को हमेशा न्यू पैटर्न्स पे खेलना चाहती हूँ।
क्योंकि ब्रेन एक चीज़ से वो हो जाता है, और मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ मशीन, तो मैं उसको चेंज भी करती हूँ। जैसे संडे को मैं कुछ नहीं करूँगी एंड एक हफ्ते में 25 से लेके 30 तारीख तक मैं जो चाहे करूँगी, नए नए फील्ड एक्सप्लोर करूँगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी बेसिकली। तो ये मैंने एक सैम्पल बता दिया। अब आप अपने शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। बीच बीच में मैं बहुत ब्रेक लेती हूँ, बहुत पानी पीती हूँ, खाना खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो ये मत सोचना कि जब मैं 5 घंटे का बोल रही हूँ कि 12 से 5 बजे तक रिकॉर्डिंग करती हूँ तो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ। भाई नहीं, ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं प्रॉपर नैप भी ले लेती हूँ आधे घंटे की, कभी कभी 30 मिनट के लिए लेट गई, नहीं आ रही है नींद, कोई बात नहीं, बस लेटी हुई हूँ। कभी कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ, कभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी डांस कर लेती हूँ, मुझे डांस पसंद है, कभी मम्मी से बात कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। बेसिकली ऐसा सब कुछ चलता है। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने आप लोगों के लिए बुक्स निकाली थी बट कैटेगराइज में कि क्या क्या। तो जैसे कि ऑल टाइम मैनेजमेंट पे जो ऑल टाइम क्लासिकल एंड फाउंडेशनल मतलब बुक है, उनमें एक आती है गेटिंग थिंग्स डन बाय डेविन एलन करके हैं। इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि आपका माइंड जो है, क्योंकि इनके आइडियाज़ में इधर से देख के बोल रही हूँ तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो गेटिंग थिंग्स डन है इसमें बात की गई है, इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बट आप वो निकाल ही नहीं पाते हो। तो ये आपको बताएगी कि आपको वो सब कुछ एक्शंस में डालना पड़ेगा, आपको वो दिमाग से बाहर लेके आना पड़ेगा बेसिकली। तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। बुक का नाम फिर से बता देती हूँ, गेटिंग थिंग्स डन। दूसरी बुक है जो कि ऑल टाइम बहुत अच्छी क्लासिकल बुक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और स्टीफन आर द्वारा ये पूरी लिखी गई है। 7 हैबिट्स ही इसमें बताई गई हैं कि क्या इफ़ेक्टिवली आपको बहुत प्रोडक्टिव बना सकती हैं। सो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। और इसके लिए आपको सबसे अच्छी जो चीज़ है, ईट दैट फ्रॉग, यानी अपने इस बुक में ब्रेन करके एक है राइटर का मैं नाम अच्छे से नहीं लूँगी तो चलेगा। इस बुक में जो सीखने को मिलता है वो ये कि आपको जो सबसे ज़रूरी काम है, जैसे मेरे लिए यूट्यूब ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और न्यू स्किल्स सीखना, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को, मैं अपने ब्रेन को जानती हूँ कि मुझे नई नई चीज़ों को सीखना बहुत पसंद है बेसिकली। तो मुझे ये करते रहना पड़ेगा, वरना मैं मरी सी फील करूँगी। तो मुझे सबसे पहले आपने देखा डीप वर्क करूँगी, जो मुझे करना है। तो यूट्यूब ही मेरे लिए बाय गॉड है, गॉड फादर है। तो मैं यूट्यूब ऑटोमेशन या यूट्यूब के लिए जितना जो सीख सकती हूँ और जो सिखा सकती हूँ, तो उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग भी करती हूँ। ऐसा नहीं, उस टाइम पे मैं सीखूंगी भी, स्क्रिप्ट भी लिख लूँगी। 5-10 मिनट लगता है मुझे स्क्रिप्ट लिखने में। अब इतनी इफ़ेक्टिव हो गई हूँ मैं स्क्रिप्ट लिखने में। ये पूरा कोर्स डिज़ाइन करने में मुझे मात्र 2-2.5 घंटे लगा था। और तीसरा जो है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लूँगी, रिकॉर्डिंग भी करूँगी। एडिटिंग का स्टोरी कार्ड कहते हैं कि जो विजुअल्स आपको यूज करने हैं, बी रोल्स यूज करना है, वो सब कुछ यहाँ पे मैं रेडी कर लूँगी और एडिटिंग करके वो वीडियो भी बना के तैयार कर लूँगी बेसिकली। तो ये मेरा, क्योंकि मेरा ये ही मैं हूँ। सो ये डीप वर्क हो गया। फिर दूसरी स्किल मैंने कहा ना कि मैं 9 बजे से 12 के बीच में सीखती हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि मैं बहुत लर्निंग मोड में होती हूँ, कुछ जो मुझे सुबह 12 बजे से लेके और 5 बजे तक उसी के बारे में बात करनी है, तो पहले उसके बारे में वीडियोस देखना, सीखना, AI से देखना, गूगल पे सर्च करना, पूरा तैयार कर लेती हूँ पेज कॉपी पे। एंड हमेशा मेरे रफ बहुत जल्दी भरते हैं, क्योंकि मैं हैंड से लिखना रेफ़र करती हूँ रादर देन टिके करने से। लिखती हूँ जो लॉन्ग टर्म में है, बट ऐसे मैं बहुत रफ़ वाली इंसान हूँ, बहुत ऑफलाइन यूज करती हूँ। तो यहाँ पे आप ये याद रखें कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जो सबसे पहले मुझे ज़रूरी है, वैसे ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आप वही करिए। फिर है मॉडर्न एंड साइंस बेस्ड कुछ बुक्स, जिसमें ऑटोमिक हैबिट आती है। एंड इन सबकी बुक समरी एक अदर चैनल है जिस पे मैं बुक समरीज बनाती हूँ, उस पे आप देख सकते हो। डीप वर्क बहुत और मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट एक बहुत अच्छी बुक है। प्रैक्टिकल एंड जो टेक्टिकल गाइड है
कि मतलब आपको बता दे प्रैक्टिस के रूप में, तो एक बुक हो गई द वन थिंग बहुत अच्छी बुक है। मेक टाइम से आपको नेक्स्ट वीडियो या आपको जितनी भी ये टाइम मैनेजमेंट की बुक्स हैं उसकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी इसी चैनल पे, और आप जाके वो सारी वीडियोस को चेकआउट करोगे तो जितनी भी टाइम मैनेजमेंट बुक्स हैं टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड, वो बुक समरी मैंने यहीं पे प्रोवाइड करा दूँगी आने वाले वीडियोज़ में। तो ये बुक्स हो गई जिनके बारे में मैं प्लेलिस्ट में बताऊँगी। अब एक और चीज़ आपको करनी, अब कुछ मतलब कि रैंडम पॉइंट्स हैं मेरे पास में जो मुझे एक्सप्लेन करना लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जिनमें से मैं कुछ कर चुकी हूँ। तो अब आप टिक करते जाइए कि मैंने क्या क्या कह दिया है। सबसे पहले मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा मैंने आपको जो बात बताई है वो है कि आप एक सेट गोल रखिए, ये भी मैं बहुत अच्छे से क्लियरिटी से बता चुकी हूँ। तीसरा जो है आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। चौथा जो है कि आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि टाइम वेस्टिंग मत कीजिए। एक लड़की थी जिसका नाम था रीतु, वो हमेशा मैंने देखा है कि वो हर एक चीज़ जिससे कोई फ़ायदा नहीं है वो सब हमेशा वो काम करती रहती थी। और दूसरी लड़की थी क्या नाम था, विनीता दीदी हमेशा वो काम करती थी जो कि उनको उनके गोल तक लेके जाएगा, एंड विनीता दीदी ने टॉप किया था एंड रीतु फेल हो गई थी। सो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, और उसको निकाल दीजिए अपनी लाइफ से। फिर एक चीज़ आती है कि मेक टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट के लिए यहाँ पे एक चीज़ आती है 3-1-3-5 रूल। 1 मतलब एक बिग टास्क, जैसे आज का बिग टास्क है टाइम मैनेजमेंट कोर्स। दूसरा मीडियम लेवल के कोर्स, तो मॉर्निंग का एक मतलब कि मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग का एक पूरा कोर्स डिज़ाइन कर रही थी तो वो करना था, बट मैं लेट उठी थी तो 6 बजे से अगर बाद में उठती हूँ तो मैं काम नहीं करती हूँ उस पर, तो मैंने काम नहीं किया था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था। दूसरा इम्पोर्टेंट काम थे कि जो स्किल्स मुझे चाहिए इस टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो मुझे कुछ वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। तो वीडियोज़ देखना तो एक काम था मेरे लिए, और ये 3 काम थे एक्चुअल में। मुझे इसके लिए पूरे चैनल के लिए स्क्रिप्ट भी लिखनी थी, वीडियोस भी देखनी थी, और तीसरा जो काम करना था टॉप 50 टॉपिक्स को फाइंड आउट करना, ताकि 1 साल के लिए मैं कंटेंट इस चैनल का तैयार कर लूँ। तो बेसिकली ये जो पूरा अभी एक कोर्स है, एक वीडियो में मैंने सब कुछ समझा है, फिर एक चीज़ पे कितना क्लैरिटी से मैं सब कुछ बता सकूँ, तो ये एक साथ में कोर्स बन जाएगा। फिर 21 दिन का चैलेंज जिसमें मैं हर दिन वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने पूरे के पूरे इस चैनल को तैयार किया है। तो मुझे ये 3 छोटे बट इम्पॉर्टेंट काम करने थे। 5 और छोटे छोटे काम, मतलब कि और छोटे से भी छोटे, जैसे कि एग्जैक्टली लिखना टॉपिक्स का नाम, फिर टॉपिक के जैसे मैंने जो वीडियो देखी उसमें थंबनेल कैसा था, आइडिया क्या था, मैं जो टॉपिक था, तो ये सब कुछ करना है। ऐसे 5 छोटे से मैंने काम लिखे थे। तो आप इसको यूज करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा टू डू लिस्ट का, और आपके जो भी प्रोडक्टिविटी है उसका। जो यहाँ पे मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई है, चेक लिस्ट, ताकि मैं आपको कोई पॉइंट मिस ना कर दूँ आपके लिए, तो आप श्योर करते जाइएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अगर मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मेरा चैनल ऑर्गेनाइज नहीं होगा। मेरा चैनल ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे अपनी लाइफ का पर्पज़ हो, एक डेकेड का पर्पज़ हो, 5 साल का पर्पज़ हो, इस साल में क्या करना है, इस 12 महीनों में क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, आज के दिन में क्या करना है, ये आपके पास में हो। तो इसको कहते हैं प्लान योर लाइफ, ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ठीक है। हो सकता है बीच में ही टपक जाएं, बट सुबह से उठने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पर्पस चाहिए होता है, एक मीनिंग चाहिए होता है, ताकि हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। इसके लिए एक बुक रेफ़र करूँगी, इकागाई में आपके लाइफ का एक पर्पस बताया जाता है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका बताया जाता है, जिसके बारे में हम कभी बात ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको मैं एक करके प्लेलिस्ट में डालूँ, जिसमें आप देख सकें, सीख सकें। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात होती है, इस टाइम मैनेजमेंट कोई एक बार में सिखाने वाली चीज़ नहीं है। मेरे कोर्स के 3 पिलर होते हैं। एक पिलर होता है 1 टाइम,
जिसमें हम की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में ऑलमोस्ट मैं यहाँ बात कर चुकी हूँ। दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है कि अब आपको एवरी टाइम हर दिन करना पड़ेगा, सो वो आपको हर दिन ही करना पड़ेगा। एंड थर्ड होता है जनरल क्वेश्चंस। तो जनरल क्वेश्चन और की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप मेरे साथ में उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा आउटरो लिखा था इस वीडियो के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अप्लाई करें तो आप 999 यानी कि 999 में हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप टाइम मैनेजमेंट का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी डेली टू डू लिस्ट वहाँ शेयर करेंगे और उसकी चेक लिस्ट नेक्स्ट डे शेयर करेंगे। अगर आप एक मंथ का लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, सो 499 यानी 499 का है, और अगर आपको लगे कि ये 499 वर्थ इट है, आपके अंदर रियल में चेंज आया है, तो आप लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं 999 के साथ में। इसके साथ मैंने बुक लिखी है टाइम मैनेजमेंट पे, अमेज़ॉन के डीपी पे बहुत जल्दी पब्लिश होगी, मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके उसको मतलब कि ऑनलाइन पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। ये सब कुछ करने के लिए एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप 1-to-1 के सेशन भी टाइम मैनेजमेंट पे मेरे साथ में करना चाहते हैं बट वो एक्सपेंसिव है, और ग्रुप सेशन भी करना चाहते हैं तो वो भी एक्सपेंसिव है, तो अभी आप मेरे साथ में एक कम्युनिटी जो है जो अल्ट्रा 1% सेल्फ इम्प्रूवर्स की है उसको ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर 999 में। और कैसी लगी वीडियो, क्या वो सब कुछ जो बिखरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर वो मैं समेट के आपको प्रेजेंट कर पाई, और क्या है आपका फीडबैक ज़रूर बताइएगा इस वीडियो से रिगार्डिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम मनी नहीं है, टाइम लाइफ है, क्योंकि एक बार जो गया ना वो वापस नहीं आता है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और आप बहुत अपने आपको पीठ थपथपानी चाहिए कि आप ये स्किल की वीडियो कम से कम देख रहे हो, आप सर्च कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट को। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप नहीं भी लोगे पेड सब्सक्रिप्शन तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लर्निंग स्टेज में हो, आप सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, तो ज्वाइन करें ना करें वो आपकी चॉइस है। बट आपको क्या करना चाहिए, आपको इसी तरीके से अपने आप को हर दिन 1% बेस्ट बनाने के लिए इसी तरीके की वीडियोस देखते रहनी चाहिए। और इसलिए आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि हर हाल में आप अपना एक बेस्ट वर्जन, आप खुद की इमेज लेके आइए कि आपका बेस्ट वर्जन जो होगा वो क्या होगा, और जिस दिन वो बेस्ट वर्जन आप बन जाओगे आप बहुत हैप्पी फील करोगे। सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हो सके तो किसी एक पर्सन को जिसको आपको लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट